बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं अफ़गानिस्तान में ज़लज़ले से हज़ारों हलाकतें हो चुकी हैं और पहले ही झटके में तमाम घर मुनहमिद हो गए थे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत के सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सूबा हेरात में गुज़िश्ता दिन आने वाले ज़लज़ले में हलाक होने वालों की तादाद 2050 से तजावुज़ कर गई है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर लिखा है कि कुदरती आफ़ात से निमटने की वजारत की इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हेरात के 13 देहात में कुल 2053 अफराद हलाक हो गए हैं। मुजाहिद के मुताबिक 1200 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी और 1300 के करीब मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। दूसरी तरफ मुकामी सतह पर ऐसी इतलात भी हैं कि ज़लज़ले के नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद तकरीबन 2500 तक पहुँच चुकी है। अतलात के मुताबिक ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा जानी नुकसान ज़िला जिंदा जान के गांव नायब रफ़ी, सी आब, विरदगानो, करनाल, सरबुलंद, तुशक, चाहक और संजाब में हुआ। तालिबान हुकूमत ने कुदरती आफ़ात के तर्जुमान मुल्ला जान साइक ने बात करते हुए बताया है कि तकरीबन 2500 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। हुकाम का कहना है कि ज़ख्मियों की मदद के लिए डॉक्टर्स और तिब्बी सहूलियात काफ़ी नहीं हैं। अमदादी इदारों के लिए दूर दराज इलाकों तक पहुंचना मुश्किल है क्योंकि कीचड़ ने इलाके में सड़कें बंद कर दी हैं। तालिबान हुकूमत का कहना है कि तुर्की, पाकिस्तान और ईरान समेत कुछ ममालिक ने मदद की अपील की है। ईरान की सरहद के करीब मगरबी अफ़गानिस्तान में आने वाले ज़लज़ले के नतीजे में खदशा है कि सैकड़ों अफराद के हलाक हुए हैं क्योंकि देही इलाकों में होने वाली हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा है। गुज़िश्ता दिन हेरात शहर के करीब 6.3 शिद्दत के ज़लज़ले ने कम अज़ कम 13 देहात तबाह कर दिए थे। ज़लज़ले के शदीद झटकों के बाद जिंदा बच जाने वालों ने बताया कि जब इनकी इर्द गिर्द इमारतें मुनहमिद हो रही थीं तो वो बहुत दहशत ज़दा थे। अमदादी टीमों ने रात भर मलबे तले दबे जिंदा बच जाने वालों की तलाश जारी रखी। बताया जा रहा है कि हज़ारों अफराद ज़ख्मी हुए हैं। एक ऐसे मुल्क में जहाँ तिब्बी सहूलियात नाकाफ़ी हैं, अस्पताल ज़ख्मियों के इलाज में मुश्किलात का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों ने हंगामी सामान की फराहमी शुरू कर दी है। ज़लज़ला हेरात से 40 किलोमीटर शमाल मगरिब में मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे आया। सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाली बरादरियाँ दूर दराज है और वहाँ तमीरात ज़्यादातर मिट्टी की हैं। हेरात के रिहायशी बशीर अहमद ने खबरसार इदारे को बताया कि पहले ही झटके में तमाम घर मुनहमिद हो गए थे। उन्होंने मज़ीद कहा है कि जो लोग घरों के अंदर थे वो मलबे तले दब गए हैं, जबकि कई ऐसे ख़ानदान हैं जिनकी अब तक कोई खबर ही नहीं है। तालिबान के सेहत आमा के वज़ीर ज़लज़ले से होने वाले नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए हेरात का दौरा कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि कम अज़ कम 465 मकानात ज़मीन बोस हो गए हैं। हेरात सेंट्रल अस्पताल की फुटेज में देखा जा सकता है कि मरकज़ी इमारत के बाहर ज़ख्मियों को ड्रिप्स लगी हुई हैं। ये सूरत हाल बताती हैं कि बहुत ज़्यादा ज़ख्मियों को किस तरह हंगामी बुनियादों पर इलाज फराहम किया जा रहा है। देगर मनाज़िर में हेरात के ज़िला अंजील में तबाही के मनाज़िर दिखाए गए हैं, जहाँ मलबे की वजह से सड़कें बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से इमदादी कार्रवाइयों में खलल पड़ा है। तालिब इल्म इदरीस अरसला ने खबरसार इदारे को बताया कि सूरत हाल बहुत खौफनाक थी, मैंने कभी ऐसी सूरत हाल का तज्ज़िया नहीं किया। ज़लज़ला शुरू होने के बाद वो अपने क्लासरूम से बाहिफ़ाज़त निकलने वाले आखिरी शख्स थे। पेशावर ज़ल्मी क्रिकेट टीम के मालिक जवेद अफरीदी ने अपने ट्विटर पेज पर कहा है कि ज़ल्मी फाउंडेशन मगरबी अफ़गानिस्तान में कल के ज़लज़ले से मुतासर अफराद की मदद के लिए 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपये दे रही है। इसी दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ीनों के अदारे का कहना है कि इसने ज़लज़ले ज़दगान की मदद के लिए मुकामी अस्पताल को 4 एम्बुलेंसेस दी हैं और हेल्थ वर्कर्स की 3 टीमें हेरात के ज़िला जिंदा जान की जानिब रवाना हैं। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि वो अफ़गानिस्तान के मगरबी हिस्से में आने वाले ज़लज़ले के मुतासरीन तक पहुँच चुके हैं। WHO के एक बयान के मुताबिक हंगामी तिब्बी इमदाद के माहिरीन की एक टीम इजाफी तिब्बी इमदाद के लिए आज हेरात पहुँच गई है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक काबुल और हेरात में सेहत आमा के हुकाम के साथ मिलकर वो ज़लज़ले से मुतासर लोगों के इलाज में मदद के लिए इलाके में आलात और सामान भेज रहे हैं।
WHO کے اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ ان کا عملہ تعاون کرنے والے ایجنسیوں کے ساتھ مل کر صحت کے شعبے میں ہنگامی امداد کے لیے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں پہنچ گیا ہے اور ہیلتھ ورکرز کی ٹیموں کو کام سونپ دیا گیا ہے۔ اعلان کے مطابق علاقے میں آلات جراحی اور ادویات بھی بھیج دی گئی ہیں۔ ہرات ایرانی سرحد سے 120 کلومیٹر 75 میل مشرق میں واقع ہے اور اسے افغانستان کا ثقافتی دارالحکومت سمجھا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق صوبے میں 19 لاکھ افراد رہائش پذیر ہیں۔ افغانستان اکثر زلزلوں کی زد میں رہتا ہے، خاص طور پر ہندو کش پہاڑی سلسلے میں، کیونکہ یہ یوریشین اور انڈین ٹیکٹونک پلیٹوں کے سنگم کے قریب ہے۔ گزشتہ سال جون میں صوبہ پکتیکا میں 5.9 شدت کا زلزلہ آیا تھا، جس میں 1000 سے زائد افراد ہلاک اور ہزاروں بے گھر ہو گئے تھے۔ یہ ہم آپ کو آج کی صورتحال کے بارے میں بتا رہے ہیں جو افغانستان میں زلزلے سے تباہ کاریاں آئی ہیں، اس بارے میں آپ کو آگاہ کرے تھے۔ تو ہم ان کے اس دکھ بھری گھڑی میں اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اس چینل کے تھرو ان کی آواز پوری دنیا میں پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ جو ان کی مدد کر سکتا ہے ان کو بڑھ چڑھ کے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تو اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔